वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है ड्रामा हिंदी 1551 में। और जो वहाँ सभी को लग रहा होता है कि ये जेजिन है, पर ये जेजिन नहीं होते हैं और ये जेजिन के छोटे भाई जियान होते हैं। और वे जियान और यन को आप ठीक तो हैं भाभी ये बोलते हैं। तब यन को याद आता है कि हाँ, ये जेजिन का एक छोटा भाई भी है जियान। फिर जियान सभी को वहाँ से जाने के लिए बोलते हैं, सभी मीडिया वालों को। और जियान अनसिंग ग्रुप का सीईओ है और साथ ही अनसिंग ग्रुप का दूसरे बेटे भी हैं। यन जियान को वेलकम बैक बोलती है, पर जियान कहते हैं कि आपका फेस देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि आप मुझे देखकर खुश हुई हैं भाभी, और ना ही आपको देखकर कोई ऐसा लग रहा है कि आप मेरे आने में इतना खुश हैं कि आप मुझे वेलकम बैक कह रही है, वे भी अपने ये हंसते हुए चेहरे के साथ। मुझे तो लगता है कि आपको मेरा आना पसंद ही नहीं हुआ है। यन कहती है जीजिन अब हमारे बीच नहीं है और तुम ही हो जो एक भाई हो उनके और इस ग्रुप के असली ओनर भी हो। जियान कहते हैं मेरे भाई का बॉडी अभी तक मिला नहीं है, तो आप कैसे इस बात को कैसे श्योर हैं कि वे अब वापस नहीं आएंगे। कहीं ये सच्चाई तो नहीं है कि आप उनके ना आने का वेट कर रही हैं और ताकि सभी को ये जल्द से जल्द बताना चाहती हैं कि वे इस दुनिया में नहीं है, तो आप दूसरे आदमी से शादी कर सकती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है। और उधर चूजिंग भी हाँ में हाँ मिला रही होती है जियान के बात का। यन कहती है क्या फालतू बात बोल रहे हो, तुमको पता भी है तुम क्या बोल रहे हो, और तुम ये सबके सामने कैसे बोल सकते हो कि मैं ऐसा कुछ चाहती हूँ। तब जियान यन को एक फोल्डर देते हैं जिसमें डेथ सर्टिफिकेट होता है। यन पूछती है इसका क्या मतलब है। तब जियान कहते हैं इसका यही मतलब है कि मैं ये डेथ डिक्लेरेशन से बात से डिसएग्री करता हूँ। यन स्माइल करते हुए कहती है जियान तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम ये सब मैटर से दूर रहो। तब जियान यन के पास आकर कहते हैं अगर ऐसा मैं करूँ ना करूं तो आप क्या कर लेंगी। क्या आप पीछे हट जाएंगी जो आप कर रही हैं उससे, या आप मुझे भी मेरे भाई की तरह गायब कर देंगी। तब गुचेंग आगे आकर कहते हैं कि जियान अपनी हद में रहा करो और सोच समझ के बोला करो कि तुम क्या बोल रहे हो। पर सूजिन इस बार गुचेंग को दूर रहने के लिए बोलती है। जियान कहते हैं आपका बहुत टाइम से मैं वेट कर रहा था और इस दिन का भी वेट कर रहा था कि कब मैं आपसे मिलूं। और एक बात बता दूं कि जो सिटीज़न एक्सीडेंट के कारण गायब हो जाते हैं और उन्हें गायब हुए 2 साल से ज़्यादा हो जाते हैं, तब जाकर लीगली उन्हें डेथ डिक्लेरेशन किया जाता है और ज़्यादा मिनिमम पीरियड 4 साल का होता है। और अगर मेरा भाई मर गया होता तो इसका मतलब है कि उसका सारा नेचुरली उसका प्रॉपर्टी वे मेरे नाम हो जाएगा या आपके नाम हो जाएगा पूरी तरह से 100%, क्योंकि आप उनकी वाइफ जो हैं। और ये सब के कारण आपको कंपनी का सबसे लार्जेस्ट शेयर होल्डर भी बना दिया जाएगा, पर ये आपको एडवांटेज नहीं मिल पाएगा। इसलिए मैं आपको एडवांस में सॉरी बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे भाई का शेयर आधा मेरे नाम हो जाएगा। तो उस पर आपने अपना नज़र तो दूर ही रखिएगा, क्योंकि मेरे भाई ने मेरे नाम पर पहले ही शेयर आधा कर चुका था। फिर जियान यान को एक लिली का फ्लावर का बुके देते हैं जिससे यान को एलर्जी होता है, फिर भी वे देते हैं। और यान यही सोच रही होती है कि जियान वापस क्यों आया है, वे भी अब पर मैं ऐसे ही कुछ भी देख नहीं सकती हूँ। मुझे कोई ना तो कोई रास्ता निकालना होगा और उस फाइल रूम में जाना होगा और मुझे उस फाइल का पता लगाना होगा जिससे मेरे पेरेंट्स का एक्सीडेंट केस वापस मैं रीओपन करवा सकूं। और तभी एक आदमी यन के रूम में कुछ जहरीली धुआं छोड़कर चले जाते हैं। यन किसी से फ़ोन पर बात कर रही होती है और करते करते वे आगे आती है कि जियान सडनली वापस क्यों आया है और उसे इसके बारे में पता लगाने के लिए बोल रही होती है, जो भी कॉल के दूसरे साइड होते हैं। और तभी यन को उस स्मोक के कारण अनईजी टाइप का फील हो रहा होता है, चक्कर टाइप का फील हो रहा था। पर वे जैसे गेट के पास आती है वैसे ही वे बेहोश होकर सोफा पर गिर जाती है। और तभी उस रूम में जियान आते हैं और यन अपने सपने में
उसी दिन को देख रही होती है जहाँ जिजिन उन्हें फ़ोन में लिख कर बता रहे होते हैं कि अगर आज मैं उनके साथ नहीं आ पाऊँ वापस, या अगर उन्हें कुछ हो जाए तो तुम चिंता ना करने के लिए, बस उन्हें उनके बारे में किसी से भी ना बताने के लिए बस ये बोल रहे होते हैं। और फिर उसके बाद वे ब्लास्ट हो जाता है और उसी समय यान का आँख खुलता है। तब वे देखती हैं कि वे दूसरे रूम में हैं और वे फिर उसके बाद सोच रही होती है कि मैं यहाँ पर कैसे आई और मैं यहाँ पर अभी हूँ क्यों। और उसे लग रहा होता है कि उसे अंदर और कोई बुरा इंसान है जो उसे यहाँ लेकर आया है। तब वे हमले के लिए रेडी होती है। जैसे ही जियान बाहर आते हैं वे यान को दीवार की तरफ सटाकर उनका दोनों हाथ ऊपर की तरफ करते हुए वे उन्हें कह रहे होते हैं कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है और तुम अपने सर्वाइवर का इस तरह से वेलकम करती है, इस तरह से थैंक यू बोलती हो, और उल्टा मुझ पर ही हमला करने वाली थी। यन कहती है मैं तुम्हें थैंक यू क्यों बोलूं जो मुझे इस तरह से अभी दीवार की तरफ सटा कर रखता है। जियान स्माइल करते हुए कहते हैं कोई बात नहीं, मैं इस तरह से तुम्हें माइंड नहीं करूँगा, तुम इस तरह से भी मुझे थैंक यू बोल सकती हो। यन कहती है आखिर तुम करना क्या चाहते हो। जियान कहते हैं मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम अनसीन ग्रुप को छोड़कर चली जाओ और वे सब कुछ वापस कर दो जो तुमने मेरे भाई से ले लिया है। फिर यन अपने आप को छोड़ाकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट स्क्रीन में यन और बाकी लार्जेस्ट शेयर होल्डर से मिलने आती है और साथ ही उनके बुरे कामों के फोल्डर भी उनको देती है। और फिर उसके बाद वहाँ पर जियान भी आते हैं। वे यान से कहते हैं कि क्या तुम सही में मेरा ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं करोगी। यान स्माइल करते हुए कहती है कि क्या तुम सही में मेरी हेल्प करना चाहते हो, कोई तुम्हारा इसके पीछे कोई और इंटेंशन तो नहीं है ना मेरे हेल्प के बहाने करने का। जियान कहते हैं हाँ मैं हेल्प करना चाहता हूँ क्योंकि मैं एक अच्छा इंसान हूँ। तब यान कहती है तो क्यों ना तुम अपने सारे शेयर मुझे दे दो। यान कहते हैं मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता हूँ। फिर यान जियान के तरफ बढ़ रही होती है और अपने मन में बोल रही होती है कि क्यों मुझे तुम्हारे तरफ फैमिलियर फीलिंग आते हैं जब भी तुम मेरे पास होते हो, तुम आखिर हो कौन। यान पूछती है कि तुम क्यों मुझे भेजना चाहते हो यहाँ से। जियान कहते हैं मैंने कहा ना कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ, या तुम मुझ पर अब बिलीव ही नहीं कर सकती हो कि इस वर्ल्ड में अच्छे लोग भी रहते हैं अभी भी। और यान तो जियान के और पास आ रही होती है। फिर जियान कहते हैं इतना जल्दी किसी पर भी भरोसा या फैसला नहीं करना चाहिए और इस वर्ल्ड में मेरे जैसे और अच्छे लोग नहीं होंगे, मैं ये तुम्हें पहले ही कह दूँ। यान कहती है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि अब मेरे पास कुछ खोने के लिए नहीं है। और ये बोल के वे वहाँ से चली जाती है। फिर जियान अपने आप से ही कहते हैं कि तुम बहुत बड़े ट्रबल में जाने वाली हो अगर तुम यहीं पर नहीं रुकी तो। थैंक यू दोस्तों ये एपिसोड यहाँ तक सुनने के लिए। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो प्लीज़ उसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट करें। थैंक यू दोस्तों, बाय।